नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजाजत नहीं मिलने पर गेट फांद और बैरिकेडिंग तोड़ जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश ने किया माल्यार्पण। बुजुर्ग के कल्याण के लिए योगी सरकार उठा रही है कदम। मुरादाबाद के जिला अस्पताल प्रशासन का करतूत सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। ग्रीन रोड के तौर पर विकसित होंगी उत्तर प्रदेश की सड़कें, मिलेंगी ये सुविधा। कृषि यंत्रों के घोटाले का बड़ा मामला यूपी के इन जिलों में आया सामने। चलिए अब बढ़ते उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन 677 पदों पर निकली भर्ती। इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन इसके 677 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है। विज्ञापन के मुताबिक आवेदन करने की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 नवम्बर तक चलेगी। इसके लिए आवेदन शुल्क जनरल, ईडब्ल्यूएस व ओबीसी के उम्मीदवारों से 500 रुपए लिए जाएंगे। वहीं अन्य आरक्षित उम्मीदवारों को 50 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बरेली में छात्रा के साथ हुए अप्रिय घटना में इंस्पेक्टर और एक सिपाही हुआ सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के सीबीगंज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ बदमाशों ने छात्रा को ट्रेन के आगे फेंक दिया। छात्रा फिलहाल एक निजी अस्पताल में भर्ती है। सीएम योगी के सामने जैसे ही यह मामला सामने आया, उन्होंने 5 लाख रुपए पीड़ित को देने की बात कही है। इसके अलावा डीएम, एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम समेत कई आला अधिकारी छात्रा से मिलने अस्पताल पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार सीबीगंज इंस्पेक्टर अशोक कुमार कंबोज, हल्का दरोगा और एक सिपाही को एसएसपी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पीएफआई से जुड़े अन्य संगठनों पर हुई छापेमारी। पीएफआई से जुड़े अन्य संगठनों के ठिकानों पर यूपी में लखनऊ समेत कई अन्य जिलों में एनआई की छापेमारी चल रही, जिनमें लखनऊ के अलावे बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई शामिल है। दरअसल एनआईए के अधिकारी पीएफआई से जुड़े नेटवर्क की कड़ी आंख खंगालने में लगे हैं। बता दें कि बैन लगने के बावजूद भी पीएफआई द्वारा युवाओं को देश के विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जुटाया जा रहा था। साथ ही पीएफआई के सहयोगी संगठनों जैसे सीएफआई महिला विंग और सियासी चेहरे एसडीपीआई के गतिविधियों पर भी नजर जांच एजेंसियों द्वारा रखी जा रही है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1871 में 160 जनजातीय या सामाजिक समुदायों के सदस्यों की गतिविधियों की गिरफ्तारी, नियंत्रण और निगरानी करने के लिए कानून प्रवर्तन व्यापक अधिकार देते हुए द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। आज के दिन वर्ष 1967 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1988 में भारत के त्रिपुरा में वीर चंद्र मनु नरसंहार हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में केरल की सिस्टर अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत बनी थी। आज के दिन वर्ष 2009 में भारत ने उड़ीसा के पूर्वी राज्य में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व प्राकृतिक आपदा रोकथाम दिवस और विश्व गठिया रोग दिवस मनाते हैं। इजाजत नहीं मिलने पर गेट फांद और बैरिकेडिंग तोड़ जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने किया माल्यार्पण। लखनऊ में प्रशासन और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर आमने सामने होते नजर आए। दरअसल सपा नेता राम गोविंद चौधरी द्वारा बताया गया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की इजाजत नहीं दी गई है, इसलिए सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि इस दौरान जेपीएनईसी गेट पर भारी फोर्स को तैनात किया गया था। साथ ही बताया गया कि सुरक्षा कारणों से अखिलेश यादव को इसकी अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन समर्थकों के साथ अखिलेश यादव बस से जेपीएनआईसी पहुंचे और बैरिकेडिंग तोड़कर गेट फांद कर समर्थकों के साथ अंदर गए व माल्यार्पण किया। 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी करने के मामले में बाराबंकी से गिरफ्तार हुआ तस्कर। एसटीएफ लखनऊ और महाराष्ट्र की क्राइम ब्रांच टीम ने बहराइच मोड़ से बाराबंकी में महाराष्ट्र में 300 करोड़ की ड्रग्स तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुणे के सहायक पुलिस आयुक्त सुनील तांबे द्वारा इस मामले को लेकर बताया गया कि महाराष्ट्र राज्य में विगत दिनों हुई 150 किलो ड्रग्स बरामदगी से संबंधित मुख्य आरोपी लखनऊ में मौजूद होने और नेपाल भागने के फिराक में होने की सूचना मिली थी। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 300 करोड़ रुपए। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला व प्रदर्शनी में भाग लेने ब्रज पहुंचे सीएम योगी। बीते दिनों सीएम योगी मथुरा ब्रज में 5 घंटे के प्रवास पर थे। यहां वे मथुरा के फरा में दीनदयाल उपाध्याय स्मृति जन्मोत्सव मेला एवं प्रदर्शनी में भाग लेने दीनदयाल धाम भी पहुंचे। साथ ही ग्रामोद्योग केंद्र का भ्रमण करने के साथ ही सभा स्थल भी गए। यहाँ उन्होंने विराट किसान संगोष्ठी में भाग लिया। सभा समाप्त होते ही उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं कृष्ण जन्मस्थान पहुंचने के बाद गोल्फ कार्टों का लोकार्पण किया। आगरा नगर निगम के इस गांव में अपना घर बेचकर पलायन होने पर मजबूर हो रहे ग्रामीण।
नगर निगम द्वारा आगरा नगर के वार्ड 29 गांव तोरा में कूड़ा कलेक्शन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर को लेकर ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा। उनके द्वारा धमकी दी जा रही कि यदि यहां कूड़ा कलेक्शन सेंटर बनता है तो अपना घर बेचकर गांव से पलायन हो जाएंगे। ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि इस कूड़ा कलेक्शन सेंटर के कारण उन्हें बीमारी फैलने और बदबू की वजह से घरों में रहना दुश्वार हो जाएगा। ठेकेदारों द्वारा दबंगई की जा रही, जिस वजह से वे पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे शिवनाथ मिश्रा के बारे में। ये एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 12 अक्टूबर वर्ष 1943 को हुआ था। ये व्यवसाय से एक सितार वादक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके सराहनीय योगदान के कारण इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में इन्हें यूपी संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये टी सीरीज और साउंडिंग्स ऑफ द प्लेनेट जैसे लेवल के साथ भी काम कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्य या आने वाले विदेशी पर्यटक अब भव्य प्रवेश द्वार से होकर गुजरेंगे। दरअसल राज्य के 5 जिलों में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार बनाए जाने की तैयारी चल रही। इन द्वारों पर आपको प्रदेश की कला, साहित्य, धार्मिक स्थलों और यहाँ के स्थानीय संस्कृतियों की झलक देखने को मिलेगी। आगामी महीने से इस भव्य द्वार को बनाने की तैयारी लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। बता दें कि इन भव्य द्वार का निर्माण उत्तर प्रदेश के चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, सहारनपुर और बिजनौर जिले में बनाए जाएंगे। इन जिलों के बॉर्डर क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से लगते हैं। इन प्रवेश द्वारों पर आपको काशी विश्वनाथ, मथुरा, अयोध्या और संगम नगरी की धार्मिक झलक देखने को मिलेगी। बुजुर्गों के कल्याण के लिए योगी सरकार उठा रही है कदम। परिवार से अलग होने वाले बुजुर्ग या वैसे बुजुर्ग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके राहत के लिए योगी सरकार द्वारा नई पहल शुरू की जा रही। दरअसल इन्हें योगी सरकार डे केयर सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी में है, ताकि वे अपना दिल बहला सके और उन्हें किसी प्रकार का अकेलापन भी महसूस न हो। बता दें कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि को समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित किया गया है। इस निधि से बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा, जहां उनके गंभीर बीमारी के इलाज से लेकर वृद्धों के समूहों को तीर्थ यात्रा व अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। 2011 वर्ल्ड कप को लेकर वीरेंद्र सहवाग ने सुनाया मजेदार किस्सा। 2011 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के एक मजेदार किस्से का खुलासा भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा किया गया है। दरअसल उस वक्त सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ रन स्कोरर थे। उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर ने मुझे कहा कि मैं जानता हूं कि तुम क्यों हंस रहे हो। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि तुम ये सोच रहे हो कि अच्छा हुआ मैं शतक जमाने से पहले आउट हो गया, अगर मैं शतक जमाता तो हम हार सकते थे। मैंने कहा कि आपने कैसे मेरे दिल की बात को पढ़ लिया। आपने 2 शतक जमाए, एक में हम हारे और एक में मैच ड्रॉ हुआ। भगवान का शुक्र है कि आपने शतक नहीं जमाए और हम वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहे। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम संभवतः शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग द्वारा मौसम को लेकर आज भी किसी प्रकार की चेतावनी नहीं दी गई है। मौसम में किसी प्रकार का बदलाव होता नजर नहीं आ रहा। बारिश को लेकर भी किसी प्रकार का पूर्वानुमान नहीं है। आगरा के नए रिंग रोड पर आधुनिक वास्तुकला के साथ बनेगा एंट्री गेट। उत्तर प्रदेश का आगरा जिला पर्यटन के मामले में केवल देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के पर्यटन को और आकर्षित बनाने के लिए इसके इनर रिंग रोड पर आगरा एंट्री गेट बनाने की तैयारी की जा रही, जहां आधुनिक वास्तुकला के साथ ही ब्रज संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस एंट्री गेट को 3 हिस्सों में बनाया जाएगा। गेट के बीच में कांच के शो केस भी दिखेंगे। इस शो केस में पानी बहता हुआ दिखाई देगा। सड़क के दोनों तरफ एक दीवार रहेगा जहाँ आगरा एंट्री गेट लिखा दिखेगा। इस गेट को करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। साथ ही इस पर फसाद लाइटिंग भी देखने को मिलेगी। सिविल जज जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी असफल रहे अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा आयोग। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद जिन अभ्यर्थियों को सफलता नहीं मिल पाई है, अब उन मेधावी अभ्यर्थियों को निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध करवाने की तैयारी है। मिली जानकारी के अनुसार पीसीएस जे 2022 के इच्छुक अचयनित अभ्यर्थियों से आवश्यक सूचनाओं की मांग आयोग द्वारा की गई है। इसके पीछे आयोग का उद्देश्य है कि ऐसे मेधावी अभ्यर्थियों को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बार बार पीसीएस जे जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के इंटरव्यू में पहुंचते हैं, लेकिन अंतिम रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे मेधावी छात्रों को निजी संस्थानों में रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाए। केंद्रीय और राजकीय अल्पसंख्यक आयोग के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और यूपी अल्पसंख्यक आयोग के फैसलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कड़ी नाराजगी जताई गई है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार को सुझाव देते हुए अदालत द्वारा कहा गया कि ऐसा करने वाले सदस्य या अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। साथ ही अदालत द्वारा निर्देश देते हुए कहा गया है कि फैसले की प्रति प्रदेश के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों को भेजा जाए।
मुरादाबाद के जिला अस्पताल प्रशासन का करतूत सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। सोशल मीडिया पर इन दिनों मुरादाबाद के जिला अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा, जो अस्पताल प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर रहा है। दरअसल इस वीडियो में कुत्ता मरीज को मिलने वाला दूध और खाना खाता दिखाई दे रहा। इस वीडियो के सामने आते ही अस्पताल प्रशासन के बीच हड़कंप का माहौल है। इस घटना की जाँच का आदेश सीएमओ द्वारा दिया गया है। साथ ही लोगों द्वारा भी अस्पताल को लेकर बताया गया कि अस्पताल की हालत बेहद खराब है। आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और मरीजों के बेड पर चढ़ जाते हैं। पहले भी कई बार अस्पताल प्रशासन से इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान के बारे में। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आपको कई जंगली जानवर देखने को मिल जाएंगे। इस उद्यान में जंगली जानवरों को अलग अलग बारे में रखा गया है। यह उद्यान आपको गोरखपुर में स्थित रामताल के निकट ही देखने को मिलेगा। जंगली जानवरों के अलावा यहाँ आपको गजेबो द्वीप और टॉय ट्रेन भी दिखेंगे। टॉय ट्रेन के जरिए आप यहाँ जू के भ्रमण आसानी से कर सकते हैं। साथ ही खाने पीने के लिए यहाँ आपको कैंटीन भी मिल जाएगी। इस उद्यान में प्रवेश के लिए आपको प्रवेश शुल्क देने होंगे। दोस्तों व परिवार के साथ आप यहाँ अपना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ग्रीन रोड के तौर पर विकसित होंगी उत्तर प्रदेश की सड़कें, मिलेंगी ये सुविधा। ग्रीन रोड के तौर पर उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की 10 से 45 मीटर चौड़ी सड़कों को सरकार द्वारा विकसित करने की तैयारी है। ग्रीन रोड के तौर पर तैयार किए जाने वाले इन सड़कों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिनमें यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन, सोलर स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बेंच आदि लगाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के 18 बस अड्डों को पीपीपी मोड पर विकसित किए जाने की कार्य योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ के विभूति खंड बस स्टैंड और वर्कशॉप सहित राज्य के 5 बस अड्डों को आधुनिक सुविधाओं के साथ ठीक वैसे ही विकसित किया जाएगा, जो सुविधा हमें एयरपोर्ट पर देखने को मिलती है। कृषि यंत्रों के घोटाले का बड़ा मामला यूपी के इन जिलों में आया सामने। कृषि यंत्रों को लेकर यूपी के बुलंदशहर से एक बड़ा घोटाला का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार कृषि यंत्रों की खरीद हुई, फिर सब्सिडी किसानों के खाते में भी पहुंची और उसी दिन डीलर को ट्रांसफर भी हो गई, लेकिन यह खरीद कागजों पर हुई और कृषि यंत्र डीलरों के पास ही है। कृषि यंत्र को लेकर घोटाले के ये मामले केवल बुलंदशहर ही नहीं बल्कि यूपी के और 8 जिलों में सामने आए हैं, जिनमें बरेली, शाहजहांपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, लखीमपुर खीरी और संभल जिले शामिल हैं। इस घोटाले में किसान, डीलर और कृषि विभाग के साथ साथ बैंक भी संदेह के दायरे में आ रहे हैं। यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्ती धांधली की सीबीआई कर रही जांच। यूपी विधानसभा और विधान परिषद में हुई भर्तियों में धांधली की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। भर्तियों में संबंधित दस्तावेज जुटाने एजेंसी की टीम विधान परिषद पहुंची। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई यह जांच कर रही। बता दें कि कोर्ट द्वारा इस धांधली के मामले का स्वतः संज्ञान लिया गया है और इस मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया गया है। काम की बात में आज हम जानेंगे कि नकली और असली आधार कार्ड की कैसे करें पहचान। भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, लेकिन इन दिनों कई फर्जी आधार कार्ड के जरिए भी लोग गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल में ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लगभग 6 लाख नकली आधार कार्ड को रद्द किया है। कई बार फर्जी आधार कार्ड भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि असली कौन है और नकली कौन है, इसमें फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्राधिकरण द्वारा आधार फेस आईडी ऐप लॉन्च किया गया है, ताकि आम जन आसानी से असली और नकली आधार कार्ड में फर्क पहचान सके। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यूपी के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा अयोध्या। जनवरी में श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या को सोलर सिटी में विकसित करने की तैयारी की जा रही। अधिकारियों द्वारा इसे लेकर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने रामनगरी को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। मेयर ने नवरात्रा में दुर्गा पूजा के पंडालों पर सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर लगाने की कही बात। नवरात्रि आने में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए, ऐसे में दुर्गा पूजा के पंडाल भी सजने शुरू हो गए। पूजा की तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें की जा रही। मेयर अशोक तिवारी ने वाराणसी नगर निगम की एक बैठक के दौरान दुर्गा पूजा पंडालों को फरमान दिया है कि वे अपने पंडालों पर सीएम योगी और पीएम मोदी की तस्वीर लगाए। इसके पीछे का तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन की शुरुआत वाराणसी से ही हुई थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही नगर निगम सबसे साफ सुथरे और अच्छे पूजा पंडाल को बतौर 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि अब बार बार गूगल अकाउंट साइन इन करने का झंझट कैसे हुआ खत्म। अक्सर यूजर्स को गूगल अकाउंट साइन इन करने के लिए पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, लेकिन अब इस झंझट से उन्हें राहत मिलने वाली है। दरअसल गूगल के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार पर्सनल गूगल अकाउंट के ऑनलाइन साइन इन करने के लिए अब पासवर्ड की जगह पास की का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सुविधा से यूजर को अपना गूगल अकाउंट साइन इन करने के लिए अधिक समय भी नहीं लगेंगे और यूजर बिना पासवर्ड एंटर किए सीधे फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट या पिन की मदद से अकाउंट साइन इन कर पाएंगे।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट, पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू की है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इसरो। हाल ही में किस राज्य का पहला तट भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है असम। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 1912 में, ऑप्शन डी है 1935 में। इसका सही उत्तर है 1975 में। उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए है रेगूर, ऑप्शन बी है जलोर, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है लेटेराइट। इसका सही उत्तर है जलोर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।